हेलो फ्रेंड, मैं हो जाए और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकेंड लेसन भारत इज माई होम का क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज, ग्रामर और भी बहुत सारी चीज यहाँ हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो चैनल पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट। व्हाट आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क? एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड। जैसा कि मैं समझता हूं इस काम के दो पहलू है, वो दोनों पहलू क्या है अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लेसन में काम के दो पहलू बताया है। वो कौन कौन सा काम है उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क एज मेंशन्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आर वर्क फर्स्टली इंडिविजुअल एंड सेकेंडली सोशल। काम के दो पहलू है जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उल्लेख किया है, पहला है व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लेसन में ही उन्होंने बताया है कि काम के दो पहलू है, पहला इंडिविजुअल जिसको व्यक्तिगत बोलते हैं और दूसरा है सोशल जिसको सामाजिक बोलते हैं। बोथ आर इक्वली प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ वर्क। तो उनका कहने का मतलब यह है कि दोनों काम समान रूप से उपयोगी है। द एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑन वन सेल्फ मीन टू इंसाइट टुवर्ड एथिकल डेवलपमेंट on or one which has the capability to reconstruct a whole material and cultural life of people। व्यक्तिगत काम करने के पहलुओं का अर्थ है हमारे स्वयं के नैतिक विकास के लिए उकसाना, जिसमें लोगों की संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन को फिर से संगठित करने की क्षमता है। तो अगर हम इंडिविजुअल काम करते हैं तो इंडिविजुअल काम करने में भी विकास होता है, यही समझा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इस लेसन में। आगे है, इट रिजल्ट इन अ मोरली डेवलप डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। इसके परिमाण स्वरूप नैतिक रूप से विशिष्ट चरित्र का विकास होता है। दिस रिजल्ट ऑफ वर्किंग इंडिविजुअल कैन नॉट ब्रिंग अ डिफरेंस अनलेस इट इज डन विद द व्यू ऑफ अ होल सोसाइटी। व्यक्तिगत रूप से काम करने का परिमाण तब तक अंतर नहीं ला सकता है जब तक ये पूरे समाज की दृष्टि से ना हो। It will do our individual work at society level. It definitely serve many people and justify its uses। यदि हम समाज स्तर पर अपना व्यक्तिगत काम करते हैं तो यह निश्चित रूप से कई लोगों की सेवा करता है और इसके उपयोग को उचित ठहराता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, What did Dr. Zakir Hussain say about material and cultural life, individual and social development, giving a special flavor to India? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भौतिक और सांस्कृतिक जीवन, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के बारे में क्या कहा जिससे भारत को एक विशेष रंग मिला? आंसर देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड अबाउट अ मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, गिविंग ए स्पेशल फ्लेवर टू इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भौतिक और सांस्कृतिक जीवन, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के बारे में कहा कि भारत को एक विशेष एहसान है। He made commitment of a loyalty to India's past culture. He don't take into account of the factor of religion और लैंग्वेज। उन्होंने भारत की पिछली संस्कृति की प्रति निष्ठा की प्रतिबद्धता जताई और उन्होंने धर्म या भाषा के कारकों को ध्यान में नहीं रखा। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसी भी धर्म या जाति को महत्व नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ काम को, लोगों के प्रति अपने काम को उन्होंने ध्यान में रखा। द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन वन मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री एंड डिसिप्लिन्ड सिटीजन। किसी के स्वयं पर कार्य करने का अर्थ है, स्वयं के लिए कार्य करने का अर्थ है एक स्वतंत्र और अनुशासित नागरिक के रूप में एक नैतिक विकास। The happiness of the individual largely depend on the collective happiness of the society। व्यक्ति की खुशी काफी हद तक समाज के सामूहिक खुशी पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर अगर हम लोग सोशल वर्क करते हैं
और लोगों की हेल्प करते हैं तो ये हमें इंटरनल खुशी देता है। द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। व्यक्ति और समाज परस्पर निर्भर होते हैं, यानी कि अगर जब तक आप समाज से जुड़ करके नहीं रहेंगे तब तक आपका जीने का अर्थ नहीं होगा। ये लोग समाज से आप जुड़ करके रहिए, समाज का भी विकास होगा और आपको अपना भी विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, एक्सप्लेन। शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, समझाइए। तो आंसर है इसका, गांधी जी सेड दैट पावर शुड बी यूज्ड फॉर अ मोरल पर्पस। गांधी जी ने कहा कि शक्ति का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। बाय दिस ही मेंट दैट इफ वी हैव पावर, स्टेमिना टू डू समथिंग, वी शुड यूज इट फॉर अ जेन्युइन पर्पस, बिकॉज वंस वी यूज इट अनमोरली इट बिकम एन इविल फैकल्टी। इसके द्वारा उनका मतलब था कि अगर हमारे पास कुछ करने की शक्ति, सहन शक्ति है तो हमें इसका उपयोग वास्तविक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम इसे अनजाने में उपयोग करते हैं तो यह एक बुराई संकाय बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास पावर है, अगर हमारे पास शक्ति है तो इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसका बुरा परिणाम निकलता है, जो कि हमें ये बाद में हमारे लिए एकदम दुख का कारण बनता है। इफ इट इज यूज्ड फॉर अ मोरल पर्पज इट डज नॉट मेनी पीपल ए गुड टर्न एंड हेल्प द सोसाइटी आउट। यदि इसका उपयोग नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो यह कई लोगों की एक इच्छा मोड़ देता है और समाज को बेहतर निकालने में मदद करता है। अगर हम इसका काम, पावर का इस्तेमाल अगर हम अच्छे काम में करते हैं तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट बन करके आता है, जो समाज को ऊपर उठने में ये मदद करता है। मोरल use of power does not only increase or in society but in also or strength। नैतिक शक्ति का उपयोग न केवल समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि यह हमारी शक्ति को दोगुना भी करता है। अगर हम इसका उपयोग अच्छे काम के लिए करते हैं तो ये समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमारी शक्ति को भी दोगुना करता है, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे और लोग हमसे जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टडीज, हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट। अतीत मिथ और स्थिर नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अतीत के महत्व पर कैसे जोर देते हैं, तो उन्होंने क्या कहा पास्ट के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज नॉट वर्थलेस टू बिकॉज इट इज अलाइव, इट इज अ डायनेमिक एंड एनर्जेटिक ऑफ कमिंग फ्यूचर। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अतीत मिथ और स्थिर नहीं है, यानी कि जो पास्ट है वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है, बल्कि वो क्या है, और ना ही वो बेकार है, यह जीवित है और आने वाले भविष्य के लिए गतिशील और ऊर्जावान है। यानी कि जो भी पास्ट में जो चीजें है वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है, क्योंकि आज जो हम लोग हैं वो पास्ट की बदौलत है। तो ये क्या है, वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करता है। आगे है, he says that we cannot neglect the past because it is the thing which let us know the attribute of our present. It decide outlook of our future. Only past has gone, but it does keep the strength of deciding thing of present and future. वो कहते हैं कि हम अतीत को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यह वह चीज है जो हमें हमारे वर्तमान की विशेषता बताती है, यह हमारे भविष्य के दृष्टिकोण को तय करती है। केवल अतीत चला गया, लेकिन यह वर्तमान और भविष्य की चीजों को तय करने की ताकत रखता है। समझ में आया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सहॉर्ट अस टू डू टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण करने के लिए क्या कहते हैं। आंसर देखते हैं, Dr. Zakir Hussain exhorted us to get wholeheartedly engaged in the two aspects of work. Those two aspects of work are work and individual level and work on the social level. Dr. Zakir Hussain ने हमें पूरे दिल से काम करने के दो पहलुओं शामिल होने के लिए प्रेरित किया। काम के दो पहलू व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर है। If we work individually, then only progress of individual and the progress of society is possible.
if we work individually with our society, we cannot take a worthless of any use. We should contribute this daily effort, and as our family, whole Bharat is quite a big family. So any use should not sit back, put participate unsparingly in our own way to build the new life of the nation. यदि हम समाज अगर हम व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो केवल व्यक्ति की प्रगति और समाज की प्रगति संभव है। यदि हम अपने समाज और व्यक्ति के रूप से काम करते हैं तो यह हम अपने आप को किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते। हमें इस दोहरे प्रयास में योगदान देना चाहिए। जैसा कि हमारा परिवार पूरे भारत में बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए किसी भी उपयोग को राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए हमें अपने तरीके से सख्ती से भाग लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा ये जो परिवार है बहुत बड़ा है और इसी किसी भी व्यक्ति को शांति से नहीं बैठना चाहिए। अब अपने अपने तरीके से इसमें लोगों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह परिवार बहुत बड़ा है और इसमें काफी सख्ती से इसके निर्माण के लिए भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत मेरा घर है किस संदर्भ में कहा है? आंसर देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट भारत इज माई होम, मीनिंग दैट he was born in India and brought up in a lap of Bharat. So he says that Bharat is my home and Indian people are my family, and he has been chosen by the family member, head of the family. So for some time, he means to say that Bharat has given him home, a center of survive to many years, and he had always lived in India. So he says that Bharat is my home. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म भारत में हुआ था, भारत की गोद में उनका पालन पोषण हुआ। वो कहते हैं कि भारत मेरा घर है और भारतीय लोग मेरा परिवार है, और उन्हें कुछ समय के लिए परिवार का मुखिया चुना गया है, जो लोगों के द्वारा चुना गया है। उनका कहने का मतलब यह है कि भारत ने उन्हें घर दिया है, इतने सालों तक जीवित रखने का आश्रय दिया है और हमेशा भारत में रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। कहने का ये उन्हीं का घर नहीं है, भारत हम लोगों का भी घर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जन्म हुआ। यही बहुत सालों से हम लोग जन्म से ही हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रह रहे हैं। दैट वी कैन से दैट भारत इज माई होम। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कहते हैं कि भारत मेरा घर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्ट स्पेलिंग और भी मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी कमजोर हैं, उसको हिंदी बनाना इट्स टू डिफिकल्ट वर्क। सो एक लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।